नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएस एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग आने वाले टेट एग्जामिनेशन जैसे कि सीटेट, डीएसएसएसबी, इस तरह के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हमारा आज का ये वीडियो ईवीएस बुक से है, जिसमें कि हम लोग क्लास 5 के चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 की स्टडी करने वाले हैं। साथ ही हम लोग जानेंगे कि प्रीवियसली जो सीटेट एग्जामिनेशन में इन तीनों चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर अभी तक आप सबने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है चखने से पचने तक। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा जो पाचन क्रिया है, यानी कि हम जो भोजन करते हैं वो किस तरह से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। हालांकि ये जो चैप्टर है इसमें बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं बतलाई गई हैं, क्योंकि ये क्लास 5 का है और उतने छोटे बच्चे को इन सारी चीजों की नॉलेज देना अभी सही नहीं होता है। तो इस वजह से क्या है कि इसमें जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो बच्चों को यहाँ पर बतलाया गया है। तो आइए जानते हैं वो सारी चीजें क्या क्या हैं। सबसे पहले ये बतलाया गया है कि जो भी खाना हम खाते हैं उन्हें खाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि उन्हें हम जितना ज्यादा चबाकर खाएंगे हमारा खाना उतना ही सही ढंग से पचता भी है। क्योंकि अगर हम किसी भोजन को अगर जल्दी जल्दी खा लेते हैं तो हमारे मुंह में जो है जो लार होता है वो उसमें मिक्स अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। इस वजह से भोजन को पचने में कठिनाई होती है। तो किसी भी चीज को अगर हम खाते हैं, कोई भी खाने की चीजें हो, चाहे वो आपका पसंदीदा भोजन हो या फिर ऐसी चीजें जिसे आप पसंद बहुत कम करते हो या ना करते हो, तो जब भी आप खाना खाइए उन्हें अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए। सेकंड चीज क्या है कि कई बार होता क्या है कि हम लोग दूषित पानी पी लेते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जिससे हमारा पेट जो है वो खराब हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि हमें दस्त होने लगता है। यानी कि जो भी चीज हम खाते हैं वो उल्टी के द्वारा जो है वो शरीर से बाहर निकलने लगता है और इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इस वजह से डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज चढ़ाने का क्या मतलब है यहाँ पे फ्रेंड्स, कि जो भी चीजें हम खाते हैं वो हमारे पेट में सही तरीके से पचने की क्रिया उसमें नहीं हो पाती है और वो मल मूत्र के द्वारा हमारे बाहर आ जाती है। साथ ही साथ हमें उल्टियां भी होने लगती हैं। तो जो ग्लूकोज चढ़ाने का प्रोसेस है उसमें ये होता है कि जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो डायरेक्टली हमारे बॉडी पार्ट्स में चली जाती हैं। पेट में जाने की उससे जरूरत नहीं होती और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो इस वजह से इस तरह के सिचुएशंस में डॉक्टर जो है वो हमें ग्लूकोज चढ़ाते हैं। आगे इसी चैप्टर में एक सेक्शन है जहां पर एक छोटी सी कहानी है जिसका नाम है पेट में झांका जाना भेद। सो फ्रेंड्स, इस कहानी में होता यह है कि एक मार्टिन नाम के फौजी होते हैं जिनके पेट में एक बार गोली लग जाती है। तो उन्हें ले जाकर के एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जिनका नाम है डॉक्टर बोमोंट। तो वो क्या करते हैं कि मार्टिन के इलाज के दौरान वो उनके पेट पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने ये देखा कि उनके पेट में, यानी किसी भी व्यक्ति के पेट में एक पाचक रस होता है। वो पाचक रस क्या करता है कि भोजन को पचाने में मदद करता है। तो उन्होंने एक ट्यूब के जरिए मार्टिन के पेट से कुछ पाचक रस जो है वो निकाल लिए और उससे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। तो डॉक्टर बोमंट द्वारा मार्टिन नामक फौजी के पेट के साथ प्रयोग किया गया है इस कहानी में, जैसा कि मैंने आप सबको बतलाया। तो उन्होंने क्या देखा कि हमारे पेट के अंदर का तापमान आमतौर पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि हमारे पेट के अंदर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो लगभग 30 डिग्री का होता है। ठीक है, और पेट में मौजूद पाचक रस भोजन पचाने में हमारी मदद करता है। और जो हमारे पेट का पाचक रस है, यानी वैसा रस जो भोजन पचाने में मदद करता है, वो दरअसल एक एसिड होता है, एक अम्ल की तरह होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट्स में ये किया कि जो भी पाचक रस मार्टिन के पेट से निकाला गया, ठीक है, उसमें कुछ भोजन के खाने पीने के चीजों के टुकड़े को डाला और ये देखा
कि उसमें कितना समय लगता है उसे पचने में। जबकि उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट साथ ही साथ ये किया कि इंसान के बॉडी में ही वो प्रोसेस कितने टाइम में होता है और बॉडी से बाहर वो रस जो है भोजन को पचाने में कितना समय लगाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने एक लिस्ट तैयार किया जिसमें कि उनके एक्सपेरिमेंट्स को यहाँ पर दिखलाया गया है। जैसे कि खाने की चीजों में हम बात करेंगे, जैसे कच्चा दूध। कच्चा दूध अगर पेट में हम डायरेक्टली खाते हैं या पीते हैं, ठीक है, तो उसमें नॉर्मली 2 घंटे 15 मिनट का समय लगता है उसे पचने में। जबकि बाहर निकाले गए पाचक रस में अगर हम दूध मिलाते हैं तो उसमें कितना टाइम लग जाता है, 4 घंटे 45 मिनट। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ चीजों के, खाने की चीजों के नाम दिए गए हैं और आप इसे दोनों सिचुएशंस में कंपेयर कर सकते हैं। पहला सिचुएशन क्या है कि पेट में ही पाचक रस जो है वो कितना समय लेता है उस भोजन को पचाने में, और पेट से बाहर निकाल कर रखे गए पाचक रस से कितना समय लगता है उसी चीज को पचाने में। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि पेट में नॉर्मल तरीके से भोजन पचने में कम समय लगता है, जबकि पेट से बाहर निकाल कर रखे गए पाचक रस से भोजन पचाने में ज्यादा समय लगता है। तो ये इसका निष्कर्ष हो गया। वहीं इसके अलावा इस चैप्टर में यह बतलाया गया है कि अगर हम सही खाना यानी कि संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो हमारा शरीर उससे कमजोर हो जाएगा और हम कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, यानी कि हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। एक और चीज नोट कर लेंगे फ्रेंड्स कि भारत में कालाहांडी नाम का एक जगह है जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। वहां पर सबसे ज्यादा चावल की पैदावार जो है वो की जाती है, और ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि कालाहांडी जो है वो किस राज्य में सिचुएटेड है। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है खाएं आम 12 महीने। ठीक है, यहाँ पर क्या बतलाया गया है कि खाने पीने की जो चीजें हैं उन्हें किस तरह से खराब होने से बचाया जा सकता है, इसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा की गई है। तो आइए देख लेते हैं कुछ चीजों के बारे में। जैसे कि खाने की चीजों को 1-2 दिन तक, यानी कि कोई भी खाने की चीज है उसे 1-2 दिन तक कम से कम अगर हम खराब होने से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ घरेलू उपाय हम लोग अपना सकते हैं। जैसे कि अगर दूध को अगर हम 1-2 दिन तक खराब होने से बचाना चाहते हैं तो उसे हम लोग उबाल कर रखते हैं। ठीक है, यानी उसे समय समय पर अगर हम उबालते रहेंगे तो वो जल्दी खराब जो है वो नहीं होता है। अगर चावल हमने पका करके रखा हुआ है तो उसे खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में उसे रखना चाहिए। यानी कि पानी में डालकर अगर हम पके हुए चावल को रखेंगे तो वो खराब होने से बच सकता है। हरा धनिया जो है वो क्या है, उसको गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो वो जल्दी सूखता नहीं है, यानी कि 1-2 दिन तक वो आराम से आपके काम आ जाएगा। प्याज और लहसुन को हम लोग खुले में रखते हैं, यानी कि उसे नमी से बचा कर रखेंगे और सूखे जगह पर हम लोग उसे रखते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में बतलाया गया है कि आंध्र प्रदेश में मामिडी तांद्रा, ठीक है फ्रेंड्स, इस वर्ड का अर्थ होता है आम का पापड़। ठीक है, वहां पर क्या है कि आम का पापड़ बनाया जाता है और उसे आंध्र प्रदेश के लोकल लैंग्वेज में उसे मामिडी तांद्रा के नाम से जाना जाता है। वहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में क्यों दिया जाता है। तो वो इस वजह से दिया जाता है ताकि उसमें जो नमी मौजूद हो वो पूरी तरह से सूख जाए। अगर उसमें नमी रह जाएगी तो अचार जो है वो खराब होने के चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं। इस वजह से शीशियों में अचार रखने से पहले उसे धूप में सुखाया जाता है ताकि उसमें से सारी नमी सूख जाए। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 के तरफ आ गए हैं। इसका नाम है बीज बीज बीज। इस चैप्टर में क्या बतलाया गया है फ्रेंड्स कि बहुत तरह के बीज जो हैं वो हमारे आसपास पाए जाते हैं, हम लोग डेली उनको भोजन में इस्तेमाल भी करते हैं। तो उन्हीं बीजों से रिलेटेड इसमें बातें जो हैं बतलाई गई हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि चना, आप सब जानते होंगे कि उसे अंकुरित करने के लिए हम लोग चने को फुलाकर रात भर रख देते हैं और उसे फिर अगले दिन यूज करते हैं। लेकिन उसमें अंकुरित हो जाए यानी उसमें जड़ें जो हैं वो छोटे छोटे निकलने लगे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि भीगे हुए चने को गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि चना जो है वो अंकुरित होने लगता है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पौधों की बढ़ने के लिए, ठीक है, पौधे हमारे तेजी से बढ़े उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए उसे हवा चाहिए, मिट्टी चाहिए और पानी की आवश्यकता उसे होती है। इन तीनों चीजों में से अगर कोई भी चीज उसे नहीं मिलती है तो पौधे में ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए इन तीनों चीजों की उसे आवश्यकता पड़ती ही है। शिकारी पौधे, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि कुछ इस तरह के पौधे होते हैं, ठीक है, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इत्यादि को अपना शिकार बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि चूहों को, मेढकों को, कीड़े मकोड़े को और छोटे छोटे जीवों को अपना शिकार बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर मेनली जो है वो एक के पौधा है जिसको निपेंथिस नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसे हम लोग पीचर प्लांट भी कहते हैं और हिंदी में अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस में इसे घटपर्णी नाम से भी संबोधित किया गया है। तो निपेंथिस क्या होता है? ये जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था सीटेट में कि निपेंथिस जो है वो भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसे, भारत के मेघालय राज्य में ये पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। यहाँ पर आप पिक्चर में इसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये देखिए इसमें एक तरह का एक कैप लगा हुआ है, यानी ढक्कन की तरह इसमें बना हुआ है, ठीक है, जो कि जब शिकार इस पर आता है, बैठता है, तो ये ढक्कन इसे ढक लेता है। और इसका आकार जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसका आकार शेप जो है वो एक घड़े की तरह है, यानी कि सुराही की तरह है। घड़े से खास खुशबू निकलती है। अब ये कीड़े मकोड़ों को अपने पास बुलाता कैसे है, ठीक है, दरअसल इसमें से एक खास प्रकार की स्मेल जो है बाहर आती है जिससे कि कीड़े मकोड़े जो है अट्रैक्ट होकर यहाँ तक चले आते हैं इसके पास। और जैसे ही इसके ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं ये कीड़े मकोड़े, इसमें कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं, चिपचिपे पदार्थ होते हैं जिससे कि वो चिपक जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। और उसके बाद इसके यानी कि इस पौधे के अंदर पाए जाने वाले जो भी अम्ल हैं, यानी कि एसिडिक फॉर्मेशन में जो भी चीजें इसमें होती हैं वो उसे गलाना शुरू कर देती हैं कीड़े मकोड़ों को, और इस तरह से वो इसे खा जाती हैं और इसके सारे न्यूट्रिएंट्स को चूस लेती हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वेलक्रो, यहाँ पर वेलक्रो नाम के एक बीज की चर्चा की गई है। आइए जानते हैं वेलक्रो क्या है। तो इसकी खोज जो है जॉर्ज मिस्ट्रल ने 1948 में की थी। हुआ यह था कि जॉर्ज मिस्ट्रल एक बार अपने कुत्ते को लेकर के, दो कुत्ते थे उनके पास, वो उसे सुबह सुबह टहलाने के लिए ले गए थे। तभी जब घर से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि कुत्ते के शरीर में, उनके यानी कुत्ते के शरीर पर जो बाल होते हैं उसमें कुछ छोटे छोटे बीज जो है वो फंसे हुए हैं। तब उन्होंने क्या किया कि उन बीजों को निकालकर और उसे माइक्रोस्कोप से देखा। तो माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने उसे देखा तो देखा कि इस बीज में क्या है कि हुक, ठीक है, हुक टाइप का बना हुआ है जो कि कपड़े में या फिर जानवरों के फरों में वो फंस जाता है। तो यहाँ पर भी वही बतलाया गया है कि वेलक्रो एक खास तरह के बीज से बनाया जाता है जिसमें छोटे छोटे हुक बने होते हैं जो कपड़ों में अटक जाते हैं। तो इस बीज का इस्तेमाल करके जॉर्ज मिस्ट्रल ने क्या बना दिया, वेलक्रो बना दिया। वेलक्रो होता क्या है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने देखा होगा आमतौर पे जब हमारे बैग्स में या हमारे जूतों में क्या होता है कि हम उसे एक पट्टी नुमा बना होता है, उसे हम चिपकाने के लिए उसमें यूज करते हैं। तो वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज आती है। इसका इस्तेमाल हम लोग, जैसा कि मैंने बताया, बैग्स में, कपड़े में, जूते में, पट्टे में और बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, एक निपेंथिस के बारे में पढ़ा और एक वेलक्रो के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। आइए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और अब यहाँ पर एक चीज है कि कौन कहां से आए, यानी कि कुछ खाने पीने की चीजें जैसे सब्जियां हो गई या मसाले हो गए, उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आखिर उनका ओरिजिन किस कंट्री से हुआ। ऐसा नहीं है कि अभी जो भी चीजें हम खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं वो भारत में ही उगाया जाता था, हो सकता है वो किसी दूसरे देश से उसके बीज को ला करके यहाँ फिर उसका फार्मिंग किया गया। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन सी चीजों की यहाँ पर बात की गई है।
यहाँ पर मिर्ची की बात की गई है। तो मिर्ची जो है वो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ठीक है, यानी कि मिर्ची इंडियन नहीं है बल्कि ये दक्षिण अमेरिका से लाया गया है इसे, और इसे मसालों की पटरानी भी कहा जाता है। भिंडी और कॉफी की बात करें तो ये अफ्रीका से लाया गया था। ठीक है, चाय जो है वो असम यानी भारत के असम राज्य में इसका सबसे पहले उत्पादन किया गया, और यह पूरे विश्व में इसकी खेती जो है वो जगह जगह पर की जाती है। सोयाबीन कहां से आया फ्रेंड्स? ये चीन से अमेरिका आया और अमेरिका से फिर भारत आया, यानी व्यापारियों ने इसे चीन से लिया और अमेरिका में इसका फार्मिंग किया, और वहां से फिर भारत में भी इसका फार्मिंग जो है वो होने लगा। मटर और गोभी ये यूरोप से लाए गए थे। ठीक है, इसके अलावा बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा और मेथी, ये सारी चीजें जो है वो देसी हैं, यानी कि भारत के ही हैं। तो इस तरह से इस लिस्ट को आप लोग याद रखेंगे, और इस लिस्ट में भी सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका मिर्च, जिससे कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, और चाय। ठीक है, ऐसे तो आप सारी चीज याद रखेंगे, लेकिन ये दो चीजों को आप लोग याद रखेंगे, इससे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है फ्रेंड्स कि यह देखा गया है कि पाचन की प्रक्रिया बाहर के मुकाबले अमाशय के अंदर तेजी से होती है, क्योंकि यानी कि आप लोगों ने देखा मार्टिन और डॉक्टर बोमोंट के केस में, वहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और ये पाया था कि खाने की चीजें जो है वो पेट में ज्यादा तेजी से पचती हैं जबकि बाहर के मुकाबले। तो इसका रीजन क्या है? पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि अमाशय के अंदर पाचक रस अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऐसा नहीं है, जो भी पाचक रस निकाले गए उसके पेट से वो दोनों जो है वो अम्लीय ही थे। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि भोजन पाचन की उपस्थिति में अमाशय में पाचक रस के उत्पादन की राशि बहुत अधिक होती है। ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, क्योंकि भोजन पाचन की उपस्थिति में अमाशय में पाचन रस के उत्पादन की राशि बहुत अधिक होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसी के पेट में से जो पाचक रस है वो निकाले गए थे और उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। पाचक रस जब अमाशय से बाहर होते हैं तो वे निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर निकाल कर रखे गए पाचक रस में भी भोजन जो है वो पच रहा था। ऐसा नहीं है कि नहीं पच रहा था, यानी कि वर्क तो कर रहा था, ये कहिए कि वो उसमें टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा था। तो इस वजह से ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि जब खाना अमाशय में मथता है, यानी कि हमारे पेट के अंदर उसके पचने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो तेज एंजाइम कार्रवाई के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। ये एक रीजन है जिसके वजह से पेट में जो है वो भोजन ज्यादा तेजी से पचता है, किसके मुकाबले? अगर हम पाचक रस बाहर निकालकर उसमें खाने पीने की चीजें डालते हैं उसके। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होता है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि पके हुए चावल को एक प्रशीतन में लंबे समय के लिए संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रशीतन क्या है फ्रेंड्स? रेफ्रिजरेटर को यानी फ्रिज को हिंदी में प्रशीतन कहा जाता है। तो उसमें भोजन को फ्रिज में इसलिए रखा जाता है क्योंकि रोगाणु कम तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कम तापमान रोगाणु को मारकर नष्ट कर देता है। ऐसा नहीं है कि कम टेम्परेचर पर रोगाणु जो है वो मर जाते हैं। ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। भोजन में नमी की मात्रा कम तापमान पर कम हो जाती है। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, नमी की मात्रा बनी रहती है। अगर नमी की मात्रा खत्म हो जाती तो उसमें फल और सब्जियां जो है वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को मार डालते हैं। मारते तो नहीं है, लेकिन उसे कम जरूर कर देते हैं, उसको निष्क्रिय कर देते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है कि रोगाणु कम तापमान पर क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि बीज अंकुरन की अवधारणा को सबसे अच्छे से सिखाया जा सकता है, यानी कि बीज किस तरह से अंकुरित होता है
उसे समझाने के लिए हम बच्चों के सामने कौन सी प्रक्रिया को अपनाएंगे जिससे कि बच्चे आसानी से उसे समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि किसी वर्ग के बीज कैसे अंकुरित होते हैं दिखाकर और अंकुरन की प्रक्रिया को समझाकर, यानी बच्चों के सामने हम बीज को प्रस्तुत करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से उसमें अंकुरन की प्रक्रिया जो है वो हो रही है। ऑप्शन बी कह रहा है बोर्ड पर चित्र के माध्यम से अंकुरन चरणों को पेश करें। तो ऑप्शन ए के मुकाबले ये जो है वो थोड़ा कम इफेक्टिव है। छात्रों द्वारा बीज बोने के विभिन्न चरणों को गतिविधि के माध्यम से प्रदर्शित करें, यानी कि बच्चों को हम ले जाएंगे और उन्हें बीज बोने के लिए कहेंगे और फिर उसमें से बीज का अंकुरन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें टाइम कितना ज्यादा लग सकता है, इसलिए यह ऑप्शन भी हमारा गलत है। बीज अंकुरन की तस्वीर दिखाकर, तस्वीर दिखाने से बच्चों में समझ का विकास जो है वो बहुत ही कम मात्रा में होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है कि बीज को बच्चों के सामने शो करेंगे कि देखो किस तरह से उसमें बीज जो है वो अंकुरित हो रहे हैं। यानी कि पहले दिन हम बच्चों को ये दिखला सकते हैं कि बीज को किस तरह से कपड़े में लपेट कर रखा गया, नेक्स्ट डे उसमें से बीज को लाकर हम दिखाएंगे कि अब इतने समय के बाद उसमें से अंकुरन की प्रक्रिया जो है वो होने लगी। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 63, जैसा कि मैंने कहा था निफेंथिस से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो घटपर्णी इसका हिंदी वर्ड है। पादपों का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहों, मेंढकों और कीड़ों मकोड़ों का शिकार करते हैं। इस पादप से एक विशेष गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे देश में यह पादप जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो मैंने आप सबको कहा था उस जगह को याद रखिएगा, और वो कौन सा जगह है फ्रेंड्स? मेघालय। भारत का मेघालय राज्य में जो है निफेंथिस का पौधा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि कालाहांडी जिला, यानी भारत का कालाहांडी जगह जो है वो सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है वहां पर, और यह जिला भारत के किस भाग का है? पश्चिम बंगाल का नहीं है, ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं, जबकि सही ऑप्शन क्या है हमारा? उड़ीसा राज्य। क्वेश्चन 90 कह रहा है कि आज हम मिर्च के बिना भोजन के बारे में नहीं सोच सकते। हमारे देश में व्यापारी मिर्च को जिस देश से लाए थे उसका नाम क्या है? आप लोग इसे याद कीजिए, कौन से देश से लाया गया था? तो पुर्तगाल देश के व्यापारी जो है वो इसे दक्षिण अमेरिका से लाए थे। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन 67 कह रहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कांच के जार तथा बोतलों को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है फ्रेंड्स? मैंने आप सबको बतलाया था कि ताकि उसमें जो नमी की मात्रा है वो पूरी तरह से सूख जाए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 71, घटपर्णी पौधा, उसके बारे में कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बतलाना है। भारत में नहीं पाया जाता है, भारत में पाया जाता है भारत के मेघालय राज्य में। मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, जो कि सही है। वो कीड़ों मकोड़ों का क्या करता है? शिकार करता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है, ध्वनि निकालता है बल्कि वो स्मेल निकालता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा गलत है। निपेंथिस का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। जी नहीं, उसके ऊपर सिर्फ एक ढक्कन होता है। ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। हमारा सही ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। इसमें क्या कहा गया कि मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। कैसी होती है? उदासीन होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है या उदयधर्मी होती है? तो वो जो है वो क्या होती है? अम्लीय होती है, यानी एसिडिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है इसको हम लोगों को देखना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये भी हमारा सही ऑप्शन है।
यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। ठीक है, ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है वो सही है। स्टेटमेंट डी क्या कह रहा है कि यह छोटे कीड़ों मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। बिल्कुल गलत है। यह एक प्रकार का गंध जो है वो निकालता है जिससे कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं। तो ए बी सी स्टेटमेंट हमारा सही है। इस वजह से हमारा सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम लोगों ने इस वीडियो में ईवीएस क्लास 5 का चैप्टर 3, 4 एंड 5 का स्टडी किया। सो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।